बेटे यूनिफॉर्म उतार के आओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और जल्दी आओ खाना खाओ। Just give me 10 minutes, yaar. Let me scroll through the internet. I just want to be with myself right now. हैं? ये क्या बात हुई? आज मैं आपको ले चलती हूँ 2025 की पेरेंटिंग ड्राइव पर, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये स्ट्रेस रिलीज करते हैं इंस्टाग्राम रील्स देखकर। इनका कंफर्ट जोन डिजिटल है और इनकी सोशल जिंदगी ऑनलाइन। बट ये अजीब बात नहीं है? वेल, व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जनरेशन गैप नहीं है, बल्कि लिसनिंग गैप है, एक एम्पैथी गैप है। ज़बान और जज्बात दोनों बदल गए हैं। आज का बच्चा अगर कोई चीज़ फील करता है, चाहे खुशी हो या गम, तो वो उसको रील्स या मीम्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप उन तमाम प्लेटफॉर्म से अवेयर हों जहां हमारे बच्चे सोशलाइज करते हैं। ये उनका तरीका है अटेंशन सीकिंग का नहीं, बल्कि कनेक्शन सीकिंग का। वेक अप पेरेंट्स, द होल कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड। लफ्ज़ों का मतलब ही बदल गया है। भाई सिंपल सी बात है, जब हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं है, तो उन्हें सुनाई देता है कि मैं गलत हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। एंड ऑनेस्टली इफ आई डिग डाउन डीप, आई थिंक दे आर नॉट डम। वो एक्चुअली वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। बेसिकली दे वांट एक्सेप्टेंस, दे वांट सेफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वांट अ वॉइस। जब वो हमसे कहते हैं कि आई नीड स्पेस, सो आवर जॉब एज अ पेरेंट इज टू जस्ट हेयर देम आउट। उनसे कोई सवाल नहीं पूछना एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं। एंड योर जॉब एट दैट मोमेंट इज टू जस्ट गिव द मैसेज कि बेटे आई एम हेयर फॉर यू एंड आई एम हेयर टू लिसन। सिमिलरली जब वो आपसे कहते हैं कि डोंट जज मी, तो हम ये बात मजाक में उड़ा देते हैं कि तुम तो हर बात में जज ही हो जाते हो। ये जो उनकी सेंसिटिविटी है, इसको हम एक वीकनेस समझते हैं, जबकि ये वीकनेस नहीं है, इट्स देयर कोपिंग मैकेनिज्म। आज का बच्चा एंग्जाइटी, ओवर स्टिमुलेशन एंड सोशल कंपैरिजंस इतनी छोटी सी उम्र में फेस कर रहा है। आपका बच्चा आपकी सिर्फ तवज्जो नहीं चाहता, बल्कि आपका ऐसा साथ चाहता है जहां वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सके। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको जेन ज़ी और जेन अल्फा बच्चों से कनेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, सुनने की नीयत रखें, समझाने की नहीं। समटाइम्स आपके बच्चे आपसे सिर्फ बस यही सुनना चाहते हैं कि बेटे क्या चल रहा है, आई एम हेयर टू लिसन। नंबर 2, रूल्स जरूर हों लेकिन रीजनिंग के साथ। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि मैं तुम्हारी अम्मा हूँ और क्योंकि मैंने कह दिया और मैं बड़ी हूँ, ट्राई टू लॉजिकली टॉक टू देम। फॉर एग्जाम्पल, बेटे आई वॉन्ट यू कि तुम घर में 10 बजे से पहले घर आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत फिक्र है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आस्क फॉर देयर ओपिनियन। उनसे उनकी राय लें, उनसे डिस्कशन करें, उन पे अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें। नंबर 3, कंट्रोल से ज़्यादा कनेक्शन पे फोकस करें। अगर आप हर वक्त उनकी गलतियों पर उनको डांटते रहेंगे, तो इवेंचुअली वो आपसे चीज़ें छुपाएंगे। उनकी छोटी छोटी जीत को, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें एज अ फैमिली। नंबर 4, यू कैन नॉट डिनाई टेक्नोलॉजी, यू हैव टू एक्सप्लोर इट विद देम। उनके साथ बात करें, उनसे पूछें कि बेटे आजकल क्या मीम्स चल रहे हैं, व्हाट्स ट्रेंडिंग, तुम कौन सा पॉडकास्ट देखते हो, मैं देखना चाहती हूँ। Try to enter in their lives. You know, recently I asked my son and he told me this new trend called mewing. It's done like this. और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसका मतलब क्या है? It's like अम्मा मैं अपनी जॉ लाइन बना रहा हूँ, I am increasing and I am working on my beauty. इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप एज अ पेरेंट हैं और आपका बच्चा आपको कोई चीज़ में शामिल नहीं करना चाह रहा या आपकी बात का जवाब नहीं देना चाह रहा, तो वो बेसिकली आपको ये सटल वे में, इन अ क्वाइट दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको ये मैसेज दे रहा है कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट और मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। नंबर 5, उनको एक सेफ स्पेस बन के दिखाएं। इंस्टेड ऑफ कि आप हर वक्त उन्हें जताती रहें कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ और हमने तुम्हारे लिए ये किया और तुम कितने नाशुक्रे हो। ट्राई टू टेल देम कि बेटे आई एम हेयर फॉर यू, टेल मी व्हाट यू वांट एंड आई एम हेयर टू लिसन टू यू। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर माएँ मुझसे शेयर करती हैं, वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों से कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते। यू नो, लेट्स बी रियल, पेरेंटिंग एक बैटलफील्ड बन जाती है अगर माँ और बाप दो अलग डायरेक्शंस में पेरेंटिंग कर रहे हों, या फादर्स कभी कभी अपनी मर्जी से पेरेंटिंग में शामिल हो जाएं।
माएँ कहती हैं कि भाई लड़के बड़े हो रहे हैं, इनसे अच्छी तरह बात करें, इनसे तमीज़ से बात करें। ऑन द अदर हैंड फादर्स कहते हैं ज्यादा चैचे पे मत करो, टफ बनो टफ। मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, बाप हूँ। ये डायलॉग हर दूसरे घर में बोला जाता है, जहाँ फादर्स ये कहते हैं कि भाई मैं बाप हूँ और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं बाप हूँ और मुझे बच्चों को ज़िंदगी की मुश्किलात को फेस करना सिखाना है, मुझे आगे आने वाली मुश्किलों के लिए इनको तैयार करना है। अब इस प्रोसेस को सिखाने में बच्चे मेरे बारे में क्या सोचें, मुझे क्या समझें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बट माई क्वेश्चन इज़ कि अगर बाप सिर्फ रूल्स बनाए और माँ सिर्फ इमोशंस को संभाले तो बच्चा डिवाइड हो जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा एक पेरेंट को सेफ जोन समझता है और दूसरे को थ्रेट समझता है और ये डिवाइड बच्चे को आपसे दूर करता है। उसके दिल में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता वेयर टू गो एंड फ्रॉम वेयर टू सीक हेल्प। अक्सर माएँ बच्चों को फादर से डराती भी हैं कि भाई बाबा आएंगे तो वो गुस्सा होंगे, बाबा ऐसे कह रहे थे, बाबा तुम्हें डांटेंगे। इस तरह होता ये है कि बच्चे के जहन में फादर का इमेज एक बहुत स्ट्रिक्ट डेवलप हो जाता है और वो फादर से कुछ शेयर नहीं करता और दूसरी तरफ वो सिर्फ माँओं से शेयर करता है क्योंकि वो उनको एक सेफ जोन समझता है। इस सिनेरियो में होता ये है कि बच्चा मैनिपुलेशन सीखता है। वो देखता है कि पेरेंट्स आर नॉट अ टीम, वो दो अलग फ़र्द हैं विद डिफरेंट व्यूज़ एंड वो मैनिपुलेट करता है और आपसे ऑनेस्ट नहीं होता, आपसे इवेंचुअली चीज़ें छुपाने लगता है और मैनिपुलेशन की तरफ चला जाता है। अब्बा स्ट्रिक्ट हैं तो बच्चा उनसे झूठ बोल के निकलता है, अम्मा सपोर्ट करती हैं तो वो सिर्फ उनको इन्फॉर्म करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? डिसकनेक्ट, डिसऑनेस्टी एंड डिसओरिएंटेशन इन द फैमिली। ऑल्सो प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर कि पेरेंटिंग सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप का रोल भी इमोशनल कनेक्शन में उतना ही ज़रूरी है। फादर्स ऑफ टुडे नीड टू बी रियली हाई ऑन EQ। आपका अथॉरिटी होना बुरा नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ अथॉरिटी ही जमाएंगे और उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, एम्पैथी शो नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा बल्कि सिर्फ आपका मूड देखेगा। वो आपसे डरेगा लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, आपसे शेयर नहीं करेगा और आपसे कभी भी कोई चीज़ ओपन और फ्रीली डिस्कस नहीं करेगा। आई वॉन्ट टू एड्रेस ऑल द फादर्स हेयर कि आखिरी दफ़ा कब आपने अपने बच्चे के साथ बैठकर उससे पूछा कि बेटे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, मुझसे कोई बात करनी है, शेयर समथिंग विद मी, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर वर्ल्ड। When was the last time you asked your child that? ज़माना बहुत बदल गया है। इमोशनली डिस्टेंट फादर्स को अब स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जाता, बल्कि वो जो इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने बच्चों से, हु आर स्ट्रॉन्ग ऑन EQ, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग एंड एज अ स्ट्रॉन्ग फादर। आज का बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जानता है और अगर आप एज पेरेंट्स उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट करेंगे तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे। एज हस्बैंड एंड वाइफ अगर आप दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे और पब्लिकली एक दूसरे के पावर स्ट्रगल में लगे रहेंगे एज स्पाउसेस, तो बच्चा भी यही सीखेगा, वो भी पावर गेम में पड़ जाएगा और आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करेगा। अब आप पूछेंगे कि माँ और बाप करें क्या? वेल, एज स्पाउसेस आपको कुछ इन कोर वैल्यूज़ पे मिलकर काम करना होगा और कोशिश करें कि जब बच्चा आपके सामने हो तो आप एज स्पाउसेस, एज पेरेंट्स ये जुमले इस्तेमाल ना करें। मैं तो कुछ कहता ही नहीं, हर वक्त तुम ही कहती रहती हो, तुम्हारी ही वजह से तो ये इतना बिगड़ गया है, तुम हर वक्त शिकायत करती हो ना, बस इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं डांट लगा देता हूँ। ये चीज़ें ना कुछ फिक्स नहीं करती बल्कि रिलेशनशिप को और ख़राब करती हैं और बच्चे को और कंफ्यूज करती हैं और बॉन्ड को ब्रेक करती हैं। एज पेरेंट्स आप हर वक्त ना परफेक्ट हो सकते हैं ना सही हो सकते हैं, बस आपको विलिंग होना है सीखने के लिए, प्रेजेंट होना है सुनने के लिए और अलाइन होना है एक टीम बन के काम करने के लिए। क्योंकि जब पेरेंट्स और बच्चों में कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आता है और बच्चा आपको रिस्पेक्ट दिल से करता है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार यही जुमला रिपीट करती हूँ, कनेक्शन ओवर कंट्रोल। Do let me know what works best for you in the comments below and don't forget to like and subscribe Momcast. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफ़िज़।